यो, क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू वीकली मार्केट ब्रेकडाउन। मैं हूं रिपोरे विजय एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नैस्डैक और S&P 500 ने पिछले वीक क्या किया एंड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आगे। डिस्क्लेमर स्क्रीन पे है, याद रखो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सो ट्रेड एट योर ओन रिस्क। चलो अब शुरू करते हैं वीकली से। ब्रोडर पिक्चर समझने के लिए मैं जैसे अपने थॉट शेयर करूंगा बेस्ड ऑन व्हाट आई सी ऑन द चार्ट्स। कोई स्क्रिप्टेड एनालिसिस नहीं है, जो मुझे फील आएगा मैं वही बोलूँगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी प्योरली रियल टाइम। ऑल राइट। सो सबसे पहले जब मैं वीकली रिव्यू के लिए बैठता हूँ तो सबसे पहली चीज़ मैं जो देखता हूँ वो है न्यूज़ेस एंड हाइयर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो। सो हाइयर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो इज़ द अल्टीमेट की यू नीड। सो जिस तरफ प्राइस हायर टाइम फ्रेम में जा रहा है, प्राइस फ्रैक्टल होता है नेचर में, सो वो सारे रीजंस ढूंढेगा हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो को पूरा और पूरे तरीके से फॉलो करने के लिए। तुम्हें पहचानना है कि वो हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो किस तरफ है और बेस्ड ऑन टाइम, एंड दैट्स वाई न्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लुक एट देम। सो हम न्यूज़ पे बाद में डिस्कस करेंगे, बट लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड फ्रॉम दिस। अभी जो चार्ट तुम देख रहे हो ये एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। इट्स सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ईएस का। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है, लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या सो यहाँ पे 1 वीक सितंबर 2025, 1 वीक CME लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नैस्डैक सितंबर 2025, 1 वीक CME। अब तुम अगर हिस्टोरिकल डेटा देखोगे, यानी कि 18 मार्च, यहाँ पे 18 मार्च या 11 मार्च के बाद तो कोई भी डेटा नहीं दिखेगा। बट अगर तुम कंटिन्यूस चार्ट को खोलते हो, जो कि जिसका सिंबल क्या होता है, देखो कंटिन्यूस चार्ट का सिंबल याद रखो ये है NQ1 एक्सक्लेमेटरी मार्क, और तुमको यहाँ फ्यूचर्स वाले टैब पे आके सर्च करना है। और ये है तुम्हारा कंटिन्यूस चार्ट। कंटिन्यूस मतलब 11 मार्च से लेके क्या तुम्हें तो पूरा 2000 से लेके अभी तक का तुम्हें चार्ट दिख जाएगा। सो कंटिन्यूस चार्ट कभी ख़त्म या एक्सपायर नहीं होते हैं, जैसे कि ये परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट चार्ट या फिर जो भी तुम्हें इसे बोलना है XYZ। ठीक है। हम जब ये हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो को देखते हैं तो हम हायर टाइम फ्रेम में आने के बाद चीज़ों को चेक करते हैं और एनालाइज करते हैं। सो जब हम हायर टाइम फ्रेम में बैठते हैं तो हम कंटिन्यूस चार्ट यूज़ करते हैं, ना कि फ्यूचर्स, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डेटा होता है फ्यूचर्स में। सो अभी हम कंटिन्यूस में हैं। कंटिन्यूस भी एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। सो ये हमारा जो लो था, हमने 2024 में लो बनाया था, हमने ये लो वी हैव टेकन दैट आउट इन बोथ नैस्डैक और S&P दोनों में ही हमने ये वाले लोस को वी हैव टेकन दैट आउट। ठीक है। अभी हम ऑल टाइम हाई जो रिसेंटली जनवरी के टाइम पे बना था, अभी हम उसके भी ऊपर चल रहे हैं, राइट। सो लेट्स पुट सम लिपस्टिक हियर एंड शो यू फ्यू थिंग्स जो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सो फर्स्ट थिंग, अगर तुम देखोगे ध्यान से नैस्डैक के चार्ट को, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये वीकली के कैंडल्स हैं, यानी कि एक कैंडल एक वीक का है। सो यहाँ पे हमने कितने हफ्ते से, वी स्पेंड हियर ऑलमोस्ट 84 डेज एक्यूमुलेट हुआ प्राइस। डेली में आके देखोगे तो तुम्हें सिर्फ एक्यूमुलेशन दिखेगा। ये देखो ये क्या है, सिर्फ एक्यूमुलेशन है, यानी कि 84 डेज से हम एक्यूमुलेट किए, यानी 3 महीने से हम एक्यूमुलेट किए। सो नेक्स्ट 3 महीने क्या हुआ, नेक्स्ट 3 महीने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया, नेक्स्ट 3 महीने प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया। लेट्स ओपन द टाइम। ठीक है, अब तुम्हें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अब ये रेड लाइन टू रेड लाइन है तुम्हारा 1 महीना, 2 महीना एंड 3 महीना। ठीक है। सो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, सो दैट्स हाउ एंड सो ऑन। सो ये हमारा एक्यूमुलेशन था। एंड फिर हम 2 महीने एक्यूमुलेट किए, फिर हम 2 महीने मैनिपुलेट किए, और जैसे ही तीसरा महीना शुरू हुआ और चौथा महीना वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, और हम कहाँ तक पहुँचे, जो हमारा इक्वल हाइस था, ये इक्वल हाइस के ऑब्जेक्टिव को हमने रीच आउट किया। वी हैव टेकन दोज इक्वल हाइस एंड दैट्स वाई आई एक्सपेक्ट प्राइस टू रिमेन इन एक्यूमुलेशन फॉर्म। एक एक्यूमुलेशन चलना चाहिए, एक एक्यूमुलेशन दिखना चाहिए हमें प्राइस में, एंड दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट अंटिल
16 जुलाई, ठीक है, अभी कौन सा तारीख, इट्स लाइक 13th, एंड 3 दिन और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली प्राइस क्या करना चाहता है। फिर आ जाएगा हमारा अगस्त, एंड अगस्त में हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे हमने जो चीज़ों को फ्रेम किया है, क्या चीज़ें उस हिसाब से हो रही हैं या फिर हमें अपना बायस चेंज करने की ज़रूरत है। सो दैट्स वाई टाइम के साथ प्राइस को सिंक्रोनाइज करके देखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी एफवीजी, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ बताया कि प्राइस का नेचर क्या रहा है, एंड दैट्स हाउ यू लुक प्राइस इन एवरी सिंगल टाइम फ्रेम। टाइम के हिसाब से प्राइस ने क्या किया है, तुम्हें कुछ भी यहाँ पे अभी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस ने एक्यूमुलेट किया है, मैनिपुलेट किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो क्या अब ये नेक्स्ट लाइक फ्यू मोर डेज क्या ये अभी भी एक्यूमुलेट करेगा? क्योंकि जैसे ही वेडनेसडे ख़त्म होगा यानी कि पीपीआई, तो मुझे रियल मूव का पता चल जाएगा। सो अगर अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें पहले न्यूज़ ही दिखा देता हूँ। सो लेट मी ओपन इट हियर। सो ये पिछले हफ्ते का है डेटा। सो मैं तुम्हें यहाँ से दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये हमारा इस हफ्ते का प्रोटोकॉल। सो इस हफ्ते में हमारा ट्यूसडे को हमारा सीपीआई है, ठीक है, फिर उसके बाद वेडनेसडे को पीपीआई है, एंड थर्सडे को कोर रिटेल सेल्स हैं, नॉट अ वेरी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, नॉट अ वेरी बिग न्यूज़ इवेंट। सो हमारा ये जो 15 डे भी ख़त्म हो रहा है वेडनेसडे को हो रहा है। सो इट्स अ कोइंसिडेंस, यू टेल मी वेदर इट्स अ कोइंसिडेंस और नॉट, ठीक है। सो जब भी प्राइस एक्यूमुलेट करता है और जब भी इसे ऑल टाइम हाईज पे जाता है, जहाँ पे जो कि अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज़ हैं, जहाँ पे तुम्हें नहीं पता कि प्राइस क्या करेगा, व्हाट वी रिलाई ऑन इज़ सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड दिस हाई टू दिस लो, अगर मैं इसे मार्क करूं और सिर्फ इस एक्यूमुलेशन की मैं बात कर रहा, राइट, और इस पर स्टैंडर्ड डेविएशन लगाऊं तो हमारा टारगेट्स हमें क्लियर हो जाता है। सो अगर प्राइस बेयरिश था, सो उसको ये -2 का जो लेवल है इसके नीचे जाना चाहिए था एंड क्लोज करते रहना चाहिए था बॉडी, बट व्हाट इट डिड इस -2, दैट्स, देखो हमेशा -2 या +2 को याद रखना। अगर प्राइस बुलिश है ना, तो एटलीस्ट 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस तो वो ट्रैवल करेगा ही करेगा, ठीक है। सो ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो +3 के भी चांसेस हैं, +2 के भी चांसेस हैं, +1.5 के भी है। तो इस तरीके से तुम्हें लाइक इसको समझ लो, ये तुम्हारी सीढ़ियाँ हैं एंड प्राइस को इनके ऊपर चढ़ते रहना चाहिए अगर ये कंटिन्यूड बुलिश एनवायरनमेंट में है तो, ठीक है। और अगर नहीं है तो यू नो व्हाट्स द बेस्ट अप्रोच। एंड हमारा सितंबर यहाँ से शुरू होगा। सो अभी फ़िलहाल मैं प्राइस में क्या देख रहा हूँ कि प्राइस को अगर यहाँ से बुलिश है, सो इसको यहाँ पे IOFED करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री डील, एंड प्राइस शुड कंटिन्यू मूविंग हायर एंड नो साइन ऑफ बेरिशनेस, बिकॉज ये जो हुआ था ये पूरा मैनिपुलेशन था। सो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। सो एटलीस्ट इस मूव का हमें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। सो इसको हम लोग कैसे कैचअप करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे। अगर तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन की सेटिंग्स देखनी है, सो जस्ट चेक इट आउट हियर। तुम वीडियो पॉज कर सकते हो और इस तरीके से अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को सेट कर सकते हो। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन तभी देखता हूँ जब हम अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज़ में है, जहाँ प्राइस कभी नहीं गया। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई ओनली रिलाई ऑन दैट। और कभी कभी प्रिसीजन के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ एक्यूमुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था एंड वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 to 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ मूव फ्रॉम देयर। सो दैट्स व्हेन आई यूज़ स्टैंडर्ड फिबोनाची फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए व्हाट आई एक्सपेक्ट कि प्राइस इस लाइकली गोइंग टू बी बुलिश। 25,000 का लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैरिटी भी लेवल है। पैरिटी लेवल वो लेवल्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग और न्यूज़ मीडियाज़ और सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि 0, 1, ठीक है, या फिर 100, ठीक है, जैसे बिटकॉइन में $1 लाख, दैट वाज द पैरिटी लेवल। सो यहाँ पे भी हमारा एक पैरिटी लेवल है 25,000 और उसके ऊपर भी हमारा 29, 30 एंड सो ऑन। सो अभी फ़िलहाल के लिए अगर प्राइस में
हम बुलिश हैं, सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम प्राइस। अभी हम चार्ट से ये टाइम की लाइंस को हटा देंगे ताकि थोड़ा सा क्लीन तरीके से हमें समझ में आए चीज़ें। एंड मैं ये फिब भी हटा रहा हूँ, एंड इनके स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं ऑलरेडी मार्क कर रखा हूँ। सो लेट मी शो यू, ये ऑल टाइम हाई था हमारा, एंड ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो मैं देख रहा हूँ, एंड उसका मिड पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन का मिड पॉइंट, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोजेक्शन है उसका मिड पॉइंट, उसको भी मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट ये है हमारा प्रीवियस वीक हाई, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द प्रीवियस वीक लो। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी जो हमारा जो लास्ट जो करेंट वीक कंप्लीट हुआ है वो एक इनसाइड वीक था, यानी कि हम एक्यूमुलेट किए हैं, यानी कि हमने प्रीवियस वीक हाई को तो पर्च किया बट हमने लो के नीचे क्लोज नहीं किया। तो जब भी ऐसा होता है दैट इज़ अ इनसाइड वीक, और ऐसा हमें जनरली तब देखने को मिलता है जब हम किसी ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि इस केस में ये देखो तुम्हारे सामने मैं एक लाइव एग्जांपल दिखा दिया इनसाइड वीक का। सो जब भी एक्यूमुलेशन होता है तो उस टाइम मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक एक्यूमुलेशन या पुल बैक तो बनता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट एक्यूमुलेशन लुक्स लाइक, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बुलिश है तो वो इसके नीचे या यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इस फिब को let me show you fib कैसा दिखता है यहाँ पे। तो दिस इज़ योर फिब एंड दिस इज़ योर वीकली एफवीजी, ये तुम्हारे वीकली एफवीजी है। एंड प्राइस अगर बुलिश है तो इसको मिड मीन थ्रेशोल्ड लाइक कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट के नीचे नहीं आना चाहिए, राइट, एंड ऊपर ही रहना। दैट विल टेल मी दैट प्राइस इज़ रियली बुलिश एंड इट शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड। हमारे पास न्यूज़ भी है इस चीज़ों को ड्राइव करने के लिए, वॉलेटिलिटी भी साथ में है। और यहाँ पे अगर डेली में आ जाएंगे तो हमारे यहाँ पे प्राइस ने अभी क्या किया, तो प्राइस ने इस डेली एफवीजी से रिएक्शन दिया है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें मैं ऑर्डर ब्लॉक की तरह देखता हूँ। एंड प्राइस यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी। अब तुम्हें वॉल्यूम इम्बैलेंस अपने चार्ट पे ना दिख रहा हो, भले ही तुम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो तुम्हें एक चीज़ करने की ज़रूरत है। जब भी तुम वीकली या डेली टाइम फ्रेम में चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, सो यहाँ पे एक सेट नाम का बटन है। अगर तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसके जो क्लोजिंग है, अभी यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, अभी ये देखो कैसे मूव करेगा, अभी तुम्हें यहाँ दिखा रहा। सो ये क्लोज, इस सेटलमेंट प्राइस को जब भी टॉगल करोगे ना तो तुम्हें कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें दिखेंगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस है जहाँ पे ये बॉडी रुकी हुई है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू ट्रैक ऑर्डर फ्लो। अगर हम मंडे को बुलिश हैं, सो मंडे का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर हम मंडे को बुलिश हैं तो इस कैंडल को और इस कैंडल को यूज़ करते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी से टैप कर चुके हैं। पहली चीज़ तो हमारा मार्केट ही थोड़ा ऊपर ओपन होना चाहिए, ठीक है। एंड देन वी जस्ट कंटिन्यू हायर। यहाँ से दो ही चीज़ें हो सकती है अब यहाँ से, प्राइस तो या तो यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस नीचे आएगा। दैट्स द ओनली टू थिंग यू कैन वॉच। और अगर प्राइस मंडे को क्लोज होता है, जो नेक्स्ट डेली कैंडल है, वो अगर बेरिशली क्लोज होती है, लेट्स सपोज वो यहाँ पे इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के नीचे क्लोज हो जाती है, सो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव अप क्लोज कैंडल्स है, ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह, टेम्प्रेरी ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करे और प्राइस को इस वीकली एफवीजी में जो नीचे के लेवल्स हैं यहाँ पे तक भेजे। एंड दैट कुड बी योर 1 आवर सेटअप। सो 1 आवर में आने के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो 1 आवर में प्राइस ने क्या किया, अब देखो यहाँ पे जैसे ही तुम मिडनाइट पे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देते हो 1 आवर में, तो तुम्हें पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर दिखती है। तुम्हें देखो ये जो थर्सडे था, जो वीकली जो प्रीवियस वीक का हाई था, हमने सिर्फ उसे यहाँ पे पर्ज किया है, राइट। एंड उसके बाद ये हमारा लो था, वीकली लो यहाँ पे था पिछले हफ्ते का, एंड हमने इसे बिल्कुल भी टच नहीं किया, इट्स कम्प्लीटली इंटैक्ट। और अगर 1 आवर में और भी चीज़ों को देखो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी हुई है, ठीक है। सो देयर आर चांसेस प्राइस कैन गो अप एंड देयर आर चांसेस प्राइस कैन गो डाउन, सो इट्स बोथ साइड। इन दिस केस व्हाट आई विल एक्सपेक्ट इज़ यू टू गॉज द प्राइस एक्शन, गॉज द रिएक्शन। जो रिएक्शन तुम्हें बीसी से मिल रहा है या एफवीजी से मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है, क्या प्राइस उसको यूटिलाइज करके फर्दर नीचे ट्रैवल करना चाहता है या फिर उसके कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट के ऊपर सपोर्ट बना के ऊपर जाना चाहता है। दैट्स हाउ यू रीड प्राइस एक्शन इन आवरली। सो जब भी तुम्हारा इतना क्लियर हो कि तुमने वीकली, डेली और आवरली को अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया, अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आने लगा है, तो तुम आराम से 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट के चार्ट में अपने सेटअप्स को ढूंढ सकते हो, वो भी टाइम बेस्ड एंट्रीज पे। लाइक 90 मिनट्स का साइकिल होता है, 30 मिनट्स का साइकिल होता है,
तो तुम उस तरीके से चीज़ों को गॉज करते हो और प्रिडिक्ट करते हो प्राइसेस को, एंड दैट्स व्हाट आई डू, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ आई लुक एट वीकली इवेंट्स, दिस इज़ हाउ आई लुक एट वीकली चार्ट, ठीक है. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस और डाउट्स यू कैन सिंपली कमेंट डाउन बिलो. मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प. बाय द वे मैं एक फर्दर अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आने वाले कुछ टाइम में इंडियन मार्केट वाले ट्रेडर्स के लिए, बट फॉर दैट टू हैपन आई रियली नीड गुड अमाउंट ऑफ पीपल हियर सब्सक्राइबिंग मी एंड वर्किंग टुगेदर विथ मी. अभी मेरे साथ मैंने 5 लोगों को अपने प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन करवाया है, एंड दैट प्राइवेट ग्रुप इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज. एंड मैं वहाँ पे लोगों को अपने इंक्यूबेटर में तैयार करूँगा एंड आई एम गोइंग टू मेक देम अ रियल मॉन्स्टर. लाइक दे आर गोइंग टू प्ले द ट्रेड्स, दे आर गोइंग टू टेक द ट्रेड्स जहाँ पे बहुत सारे लोग लॉसेस खाते हैं, एंड दे आर गोइंग टू विन दैट फकिंग ट्रेड, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी सेलेक्टिव, दे आर गोइंग टू हैव हाई एक्यूरेसी. उनके एक्यूरेसी, देयर एक्यूरेसी इज़ गोइंग टू बी अनमैच्ड लाइक एनी अदर SMC टीचर इन इंडियन मार्केट्स या किसी भी मार्केट में, एंड दे आर गोइंग टू नो द होली ग्रेल. एंड आई एम गोना मेक श्योर दैट दे बिकम प्रॉफिटेबल, दे गेट देयर फर्स्ट पे आउट एंड लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, लिव अ वेरी पावरफुल लाइफ, जहाँ पे उनको जॉब जाके करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है. दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड फ्री, दे कैन मूव, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट. सो दैट्स वाई आई हैव दीज स्टूडेंट्स एंड I have taken under them and I am going to question, like they are, some of them are very advanced, बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस तरीके से SMC जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं. Some people know lots of stuff but they cannot put them together, and I am going to clear all of their doubts, all of their brain fog, and they are going to have a very clear context at what they are doing in the market. इस प्राइवेट ग्रुप में जो जितने भी 5 स्टूडेंट्स को मैंने एनरोल किया है, दे आर गोइंग टू बी फियरलेस. सबसे पहली बात जो मार्केट में इतने सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद भी लोगों के अंदर रह जाता है वो है डर, ट्रेड एग्जीक्यूट करने का डर एंड अनश्योर होने का डर. ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जब आप टाइम बेस्ड एंट्रीज और एग्जीक्यूशन करते हो. आप मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और वैसा हो रहा है, एंड आफ्टर वॉचिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड टाइम एंड प्रैक्टिस you become immune to it, you don't fear it anymore, and that's what happened to me this year. This is the year when I became profitable, I have secured profits, I am trading with my life funds and lot other things which I don't need to discuss it here, and I'm going to prove you guys, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स अभी मुझे देख रहे हैं, that the incubator जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है वहाँ पे मैं सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को लेता हूँ जो बहुत सीरियस हैं एंड मैं उन्हें ट्रेन करता हूँ. सो आई होप कि मेरा ये वीकली इनसाइट तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल और क्लैरिटी दिया हो मार्केट में कि किस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूँ. मैं कभी भी फियर नहीं करता हूँ मार्केट को, चाहे वो किसी भी टेरिटरी में जा रहा हो, वेदर इट बी अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज या एक्सप्लोर्ड टेरिटरीज या इस तरीके के लो रेजिस्टेंस बोथ साइड्स. आई डोंट फकिंग केयर, आई गेट व्हाट आई वांट आउट ऑफ दिस मार्केट्स एंड आई एम fearless about them, and that's what I'm going to install in all of you. So if you're watching me, give me a thumbs up, subscribe the channel, hit the bell icon, and make sure कि जो भी लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं उनको तुम सही जगह लाके लैंड करो. This is the holy grail which is going to change a lot of your life, and I want, अगर like मैंने ये चीज़ें खुद फ्री में सीखी हैं and I don't want you to charge for it, ठीक है. So I don't want you to pay for the content, I don't want you to do anything, any kind of paid bullshit. I just want you to get this content for free, and that's what I'm here for, that's why I'm teaching it on YouTube. Alright guys, so with that said, with that in mind, तुम्हें पता है मेरा वीकली बायस क्या रहेगा. अभी फ़िलहाल के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि प्राइस ट्यूसडे या मंडे के बाद कैसे क्लोज होता है. मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ अभी प्राइस अभी नहीं तो अगस्त आते आते ऊपर जाना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. एंड यू आर गोइंग टू रिमेंबर, यू आर गोइंग टू कम बैक टू दिस वीडियो एंड वॉच इट अगैन कि मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला है.
So with that said, guys, thanks for watching this video, and if you haven't liked the channel, subscribe it or share it with your friends, do it right away. So see you and good luck, good trading rest of the week.